और एक गार जो गारे सौर के नाम से मशहूर है, जो बिल्कुल गार की के टॉप पर है, चोटी पर, वहां पहुंचे। अल्लाह की शान देखो, गैबी तौर पे कितनी मदद हुई कि जब गार में गए, दूर से बड़ी, इट वॉज वेरी फुल ऑफ हॉर, मतलब हॉरेबल दिख रही थी, डरावनी दिख रही थी, बास भी आ रही थी, अंदर पता नहीं क्या क्या है उसका एहसास भी हो रहा था। बरसा बरस कोई नहीं गया था, ये ख्याल भी आ रहा था। आज का अगर मुरीद होता तो अपने पीर से कहता, हजरत पहले आप। आज का मुरीद तो यही कहता ना, हजरत पहले आप, ताकि कुछ गड़बड़ सड़बड़ है तो आप झेलो, बाद में मैं जाऊं। लेकिन मुरीद जब अपने पीर की मुराद बन जाता है, मुराद बन जाता है, तो पहले पीर को नहीं भेजता, वो कहता हुजूर आप रुकिए, पहले आपका खादिम अंदर जाएगा, देखो तो सही ये गार आपके लायक है कि नहीं। सिद्दीक अकबर अंदर पहुंचे, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, तो अंदर गंदगी भरी हुई थी, बिल्कुल भरी हुई थी। बकर चिड़ियों की मेंगनियां भी थी, बीटे भी थी, कबूतरी के अंडे भी थे, झाड़ भी थे, मकड़ी के जाले भी थे, सुराख भी थे। कैसे क्या करे, तो जो अमामा सर पे बांधा था उसको उतारा और उसी को झाड़ू बनाया और पूरे गार को साफ कर दिया, सारी मेंगनियों को साफ कर दिया, सारे सुराखों को साफ कर दिया, सारे बीटें, सारी गंदगियां, सारे जालों को साफ कर दिया। जब साफ किया तो जो छेद थे, होल्स, सुराख, वो नजर आने लगे। दिल में ख्याल आया कि पता नहीं किस सुराख में कैसा मूजी जानवर हो, क्या करूं, कैसे करूं। तो फिर उसी कपड़े को फाड़ फाड़ कर उन सुराखों को भर दिया, ताकि कोई जानवर मेरे मुस्तफा के रुखे वद्दुहा को नुकसान न पहुंचा पाए। सारे छेद भर गए, एक छेद बाकी था, कपड़ा खत्म हो चुका था, तो मेरे अबू बकर ने उस पे अपना पांव रख दिया, पांव रख दिया और अंदर बैठे बैठे कहा, हुजूर आ जाइए, सरकार आ जाइए, ये गार आपके लायक हो गया, आपके लायक हो गया। अच्छा एक बात बताओ, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बताना, कितने लोग ऐसे हैं पूरे मजमे में जो ये चाहते हैं कि उनके दिल के अंदर हुजूर आ जाए? सिर्फ 8-10 लोग। तो उठाने में मतलब हमारे यहाँ तो यूपी में लोग उठाए हुए हैं तो पूरी गवर्नमेंट हिली हुई है, गुजरात बदनाम हो चुका है। सब चाहते हैं कि हुजूर हमारे दिल में आ जाए, बोलो मुंह से बोलो, दिल में आ जाए, चाहते हो ना? आप लोग भी उलमाए किराम यही चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खाने दिल में आ जाए, चाहते हो ना? तो फिर पहले हुजूर को नहीं, उनके यारे गार अबू बकर को बुलाओ। अरे बुलाओ तो सही, जब वो तेरे दिल के अंदर जाएंगे तो बदअकीदगी की जितनी मेंगनियां हैं उसे साफ करेंगे, तफजीलियत के जितने जाले हैं उसे क्लियर करेंगे, बेहयाई और गुस्ताखे सहाबा के जितने सुराख हैं उसे बंद करेंगे। अरे जब तेरा सीना पाक हो जाएगा तो तुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से अबू बकर कहेंगे, आका आ जाइए, उम्मती का सीना पाक हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। उम्मती का सीना पाक हो गया। आप जरा सोचें, एक मामूली गार की बात है, मामूली गार, वो तो गैर मामूली तब हुआ जब हुजूर अंदर गए। पहले क्या था? इट वॉज जस्ट लाइक ऑर्डिनरी केव, एक मामूली गार है, मगर मेरा नबी अबू बकर के बगैर नहीं गया। इद हुमा फिल गार, दोनों गार में है। इद यक़ूलु लिसाहिबिही, दोनों गार में। जब नबी ने अपने सहाबी से कहा घबरा मत, सिर्फ हम दो नहीं अल्लाह भी हमारे साथ है। जरा इन जाहिलों से कहो जो नबी को बाईपास करके खुदा तक जाते हैं, इनसे कहो जरा देख, एक मामूली गार में
और उनसे भी कहो जो सिद्दीक अकबर, फारूक आजम और उस्मान ज़िन्नूरैन को बाईपास करके मौला अली को डायरेक्ट पहुंचाते हैं नबी तक, उनसे भी कहना, शान से कहना, पूरी जान से कहना कि जब, अल्लाह करे समझ में आ जाए, जब एक मामूली गार में मेरा नबी अबू बकर के बगैर नहीं जाता तो किसी मोमिन के दिल में अबू बकर के बगैर कैसे जाएंगे। अंदर गए हुजूर, दोनों गार में कुदरती तौर पे अल्लाह ने उसी वक्त गार के दहाने पे एक बबूल का पेड़, अल्लाह जाने वो जन्नत से पेड़ आया कहां से आया, वहां उग गया, मकड़ियां आई, उन्होंने पटापट पटापट जाले डाल दिया। और ये बात क्लियर है कि अगर दरवाजे पे मकड़ी का जाला फ्रंट पे हो तो आप समझ जाएंगे अंदर कोई नहीं है, अंदर होता तो जाला टूटा होता, पीछे काफिर है। बबूल का दरख्त आ गया, मकड़ी के जाले हैं और जालो, और बिल्कुल दहाने पे एक कबूतर कबूतरी आए और ऐसा आए कि कबूतरी ने 2 अंडे दे दिए वहां। यानी बिल्कुल ये यकीन दिलाया जा रहा है कि यहां कोई नहीं आया। बेवकूफ हैं जो ये कहते हैं कि नबी वहां अकेले थे। वहां अल्लाह ने अपने फरिश्तों को भेजा, बिजनूदिन लम तरौहा, ऐसी सेना को भेजा जिसे कोई नहीं देख सकता। उस सेना ने ऐसा, वही सेना जो बद्र में उतरी थी, वही फरिश्तों की कौम सेना जो अहद में, हुनैन में जो उतरी थी, वही जो हिफाजत मक्का में उतरी थी, वही सेना उस वक्त गारे सौर में उतरी हुई है। दरख्त लग गए, झाड़ लग गए, अंडे हो गए, जाल पड़ गए, काफिर ऊपर घूम रहे हैं, उनके कदमों की आहट गार तक महसूस हो रही। हदीस में आया है कि सिद्दीक अकबर ने ऊपर ऐसे करके देखा और फरमाया, ऐ नबी, तवज्जो, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मुझे अपनी नहीं, आका सिर्फ आपकी फिक्र है। मैं देख रहा हूं कि अगर ये जितने काफिर हमारा पीछा कर रहे हैं, अगर ये अपने जूतों की तरफ, चप्पल की तरफ, पाँव की तरफ झुकें और देखें तो वो हम दोनों को देख लेंगे, देख लेंगे। का घबरा मत, वो उनको अल्लाह ये तौफीक ही नहीं देगा कि वो नीचे देखें, और अगर नीचे सर झुकाएंगे तो आंखों से खाएंगे, अंधे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अकेले नहीं, इन्नल्लाह माअना, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ। अंदर अबू बकर सिद्दीक है, सरकार है। 1-2 दिन नहीं 3 दिन गुजर गए उसी गार में। आखिर एक सांप कब तक सब्र करता। इत्तेफाक देखो, जिस होल पर, जिस सुराख पर अबू बकर का पांव था, उसी के अंदर एक काला काला कोबरा बैठा था। मेरा दिल कहता है कि वो तो रुखे वद्दोहा की तिलावत के लिए बैठा था। उसे ये नहीं पता था कि वो जितना बड़ा आशिक है, उससे बड़ा आशिक उस पर पांव रख देगा, उससे बड़े आशिक से पाला बड़ा बंद कर दिया सिद्दीक ने। सांप बेचैन है, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन, उसे मालूम है कि यहीं तो दीदार करना है, और ये अबू बकर ने अपना पांव लगाया तो सूंघने की कोशिश की तो इश्क की बू आई। जब इश्क की बू आई तो सांप ने काटा नहीं, सिर्फ गुदगुदाना शुरू किया ताकि आशिक छोड़ दे। लेकिन वो आशिक, ऐसा आशिक की इश्क उस पे नाज करे। सिद्दीक समझ गए अंदर गड़बड़ है। हम और आप होते फौरन पांव हटा लेते। अबू बकर सिद्दीक ने अपना पांव और टाइट किया, और टाइट किया। उसके बाद जब सांप को लग गया कि अब ये गुदगुदाने से नहीं छोड़ेगा, तो अपनी टीथ, दांत गाड़ने लगा। अब तो लग जाए कि मैं कौन हूं। अबू बकर सिद्दीक को बिल्कुल अंदाजा हो गया कि ये सांप है। हम और आप होते तो बदहवास होके बेहोश हो जाते। मेरे आका सिद्दीक ने और टाइट पांव कर लिया कि अब तो तू अपना जोर आजमा, मैं अपना जोर आजमा। देखो तू बड़ा आशिक है या मैं बड़ा आशिक हूं। दिल में ख्याल आया कि अगर मैं पांव हटाऊंगा तो ये सांप है अपनी आदत से मजबूर कहीं मेरे मुस्तफा को नुकसान न पहुंचा दे।
वो सांप था, मायूस हो गया, समझ गया कि अब जब तक मैं अपनी हरकत पे नहीं आऊंगा ये आशिक अपना पांव नहीं हटाएगा। सिद्दीक अकबर पांव लगाए हुए, सांप ने काट लिया, डंक मार दिया, डस लिया, काट लिया, एक आउच जैसी आवाज निकली, चेहरे पे पसीना अबू बकर के आया। सरकार ने फरमाया, मालक या अबा बकर, क्या हुआ? का हुजूर, लगता है कोई कीड़ा है जो बार बार मार काट रहा है। सरकार, मैं इसलिए पांव नहीं हटा रहा हूं कि मुझे आपकी फिक्र खाए जा रही। आका ने फरमाया, अरे तू कैसी बात करता है, पैर हटा ले, ये दीदार करने के लिए बरसहा बरस से यहां मेरा इंतजार कर रहा है, तू पांव हटा ले, ये दर्शन करके चला जाएगा। और यही हुआ, सिद्दीक ने पांव हटाया, सांप ने गर्दन घुमाया, दीदार करके चला गया। लेकिन सिद्दीक अकबर के बदन में जहर फैलना शुरू हो रहा था। मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन ज़बाने पाक से निकाला और अबू बकर के जख्म पे ऐसा लगाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और ये कहा, अबू बकर घबरा मत, तेरे तुझ पर सांप के जहर का भी असर नहीं होगा, क्योंकि इन्नल्लाह माअना, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। फअंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, फिर अल्लाह ने ऐसा सुकून, ऐसा सकीना कल्बे अबू बकर पे उतारा कि वो सकीना है सामने उनके रूबरू मदीना है। लेकिन अक्ल तो अय्यार है। अक्ल ने इश्क से पूछा, ऐ अबू बकर, इतना बड़ा जोखिम आपने लिया? सांप था, काट लेता तो आपकी जान जा सकती थी, इतना बड़ा जोखिम, ये भी कोई इश्क है? तो इश्क अबू बकर ने जवाब दिया, तू मेरी बात करता, मेरी जान की इज्जत रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्जे में अबू कुहाफा के बेटे की जान, अरे तू जान की क्या बात करता है? मैं मुस्तफा को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं, वो मेरी जान से ज्यादा कीमती है।